रूस और यूक्रेन के बीच जंग 29वें दिन भी जारी है। इस दौरान यूक्रेन में तबाही की एक से एक तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं मारिउपोल की। ये तस्वीर एक गाड़ी के भीतर से ली गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह रूस की बमबारी में बड़े बड़े पोल धराशायी हो गए। इतना ही नहीं, इमारतें बदरंग हो गई है, पूरी तरह से उजड़ चुकी हैं। यहाँ गुजरने से ऐसा एहसास भी नहीं होता कि कभी यहाँ कोई आबादी रही होगी। सड़क पर पूरी तरह से सन्नाटा है। तबाह हो चुकी इमारतों के आसपास इक्का दुक्का लोग देखे जा सकते हैं। यूक्रेन पर किए जा रहे रूस की तरफ से हमले का असर दूसरे देशों पर भी देखा जा रहा है। रूस के समर्थन में नेटो देश पहले से ही हैं, जो उसे आर्थिक मदद मुहैया करा रहे हैं, लेकिन अब प्रतीकों से भी रूस का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क से आई है, जहां के मेयर ने यूक्रेन का झंडा फहराया है। इस मौके पर यूक्रेन का राष्ट्रगान भी गाया गया। इस झंडारोहण को लेकर साफ किया गया है कि ये तब तक फहरता रहेगा जब रूस से छिड़ी जंग में यूक्रेन की जीत नहीं हो जाती। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस अब तक कई घातक हथियार इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। ऐसी ही एक तस्वीर लुहांस्क प्रशासन की तरफ से जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह फास्फोरस बम का इस्तेमाल रूस ने किया है। इस बम की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस जगह पर यह बम फटा, वहां धुएं का एक बड़ा सा गुबार उठ रहा है। धुएं का ये गुबार आसमान की तरफ बढ़ता चला जाता है। भले ही रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का नुकसान ज्यादा हो गया हो, लेकिन रूस से मुकाबला करने के लिए उसके हौसले और उत्साह में कोई कमी नहीं है। अभी भी यूक्रेन रूस को खुलेआम उसी तरह से जवाब दे रहा है जैसे रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ऐसी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर रशियन लैंडिंग शिप ऑरिक्स की बताई जा रही है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इसे नष्ट कर दिया गया है। इसे नष्ट करने वाला यूक्रेन है, जिसने इसके लिए बम का इस्तेमाल किया है। हवाई हमलों, महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमलों की अब तक आपने कई तस्वीरें देखी, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग में देखी। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो रूसी और यूक्रेन के सैनिकों के बीच सीधी जंग की है। हालांकि इस तस्वीर को थर्मल इमेजिंग तकनीक की मदद से लिया गया है। थर्मल इमेजिंग तकनीक में ढली इस इमेज में देखा जा सकता है कि कुछ सैनिक इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह रूस ने यूक्रेन को बर्बाद किया है, उसकी कई तस्वीरें आप अब तक देख चुके हैं। सैटेलाइट कैटेगरी इस पिक्चर में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह चुन चुनकर रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। यहाँ भी रूस ने निशाना साधकर बम बरसाया है, जिसके बाद बम फटने वाली जगह से धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। धुएं के ये बादल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्या कहर बरपा है इस इलाके पर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के माहौल में किस कदर तनाव घुला है, ये समझना मुश्किल नहीं है। शहर के सूरत हाल और जंगी तैयारियों की तस्वीरें बताती है कि दोनों देशों की जिद ने कितना नुकसान इंसानी जान का किया है। 24 घंटे बंदूकों के साए में लोगों की जिंदगी गुजर रही है। ऐसी ही एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो एक हेलीकॉप्टर से ली गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक रूसी फौजी ने संगीने तान रखी हैं और इसी के साथ इलाके में रूसी फौज का दस्ता और गाड़ियां दिख रही है। जंग लंबी खिंचने के कारण यूक्रेन में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां से दूसरे देशों में शरण लेने वालों की बड़ी संख्या है। अभी भी लोग अलग अलग माध्यमों से दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में बस के जरिए निकल रहे हैं। इसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी शामिल हैं। युद्ध के लगातार जारी रहने की वजह से यूक्रेन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि जंग थम जाने तक यहाँ कई शहरों के लोग पड़ोसी देशों में या फिर बॉर्डर पर बने कैंपों में अपना वक्त गुजारने को मजबूर हैं। रूस यूक्रेन की जंग में सभी तरह के हथियार निकाल लिए हैं। यूक्रेन लगातार ये कहता रहा है कि रूस किसी भी हद तक जा सकता है। इस तस्वीर में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इसी खौफ का सबूत दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दुश्मन देश को डराने की कोशिश की जा रही है।
इस जंग में यूक्रेन खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन जिस तरह से रूस ने आक्रामक अंदाज में उस पर हमला किया है, उसने यूक्रेन को दुनिया से गुहार लगाने पर मजबूर कर दिया है। जंग की इस तस्वीर में जिस तरह से बम बरसाए जा रहे हैं या फिर टैंक गरज कर आग के गोले बरसा रहे हैं, उससे ये पता लगता है कि इस जंग में गरजे हथियारों की आवाजें लंबे समय तक दोनों देशों के लोगों के कानों में गूंजती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जंग में रूस का पलड़ा भारी है तो फिर यूक्रेन खाली हाथ है या फिर युद्ध में वो पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है। यूक्रेन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जंग को लड़ रहा है, जिस पर मुहर लगाती है ये तस्वीरें जो सुर्खियों में रही है। अभी भी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अचूक वार पर यूक्रेन की फौज ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को आग के गोले में बदल दिया। पूरी रफ्तार से आ रहे हेलीकॉप्टर को एक रॉकेट भेज देता है, जिसके बाद उसमें आग लग जाती है। वो कुछ दूर आगे जाकर गिर जाता है। यूक्रेन ने रूस को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ऐसी ही एक चर्चित तस्वीर गोस्टोमेल की है, जहां रूसी फौज की टुकड़ी पर यूक्रेन के सैनिकों ने हमला कर उन्हें माकूल जवाब दिया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ टैंकों का बेड़ा खड़ा है, जिसके पास में ही यूक्रेनी सैनिक खड़े हैं, और दूसरी तरफ एक टैंक धू-धू कर जल रहा है। वहीं यूक्रेन में रहने वाले दूसरे इलाकों या फिर शहर के लोगों का मानना है कि अब जंग थम जानी चाहिए। लीव में ऐसे ही एक मार्केट की कुछ तस्वीर सामने आई है, जिसमें सड़क पर चहल पहल और लोगों को खरीदारी करते या फिर घूमते देखा जा सकता है। इन लोगों का मानना है कि अब अमन का संदेश जाना चाहिए और लोगों को सुकून मिलेगा तो बेहतर रहेगा। रूस और यूक्रेन के जंग में चेचन विद्रोहियों को भी अपने लिए मौका दिखाई दे रहा है, तभी तो वो इस जंग में कूद पड़े हैं। लगातार रूस की तरफ से ये लड़ाके अपनी ताकत और हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहे हैं। हमारी ये तस्वीर भी चेचनिया लड़ाकों की तरफ से रूस की सेना को दिए समर्थन की तस्दीक करने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेचनिया लड़ाके मोर्चा संभाले हुए हैं। तस्वीर मारिउपोल की है, जहां पर चेचनियन नेशनल गार्ड्समैन के जवान यूक्रेनी सैनिकों पर हमला बोलते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर भी काफी सुर्खियों में रह चुकी है। यूक्रेन पर जीत के लिए रूस हर तोड़ निकालने की कोशिश में है। वो हथियारों के मामलों में कोई ढील देने के मूड में नहीं है, एक से एक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब डॉनबास की इस तस्वीर को लीजिए, जिसमें मिसाइलों से अटैक के लिए TOS-1A का इस्तेमाल किया गया है, जो बिजली की रफ्तार से मिसाइलें उगल रही है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। धू-धू कर उठ रही ये लपटें यूक्रेनी सैनिकों के कैंप की है, जो आग का गोला बना दिखाई दे रही है। तस्वीरें बखमुट इलाके की बताई जा रही है। यूक्रेनी सैनिकों के कैंप की ये हालात रूस के एरोस्पेस फोर्स की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद हुई। रूस और यूक्रेन की जंग में जैसा कि साफ है कि चेचनिया भी रूस का साथ दे रहा है। ऐसे में चेचनिया के फौजियों की कई तस्वीरें सामने आई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चेचनिया फौजियों की टुकड़ी उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। अपने हथियारों के साथ एक बड़े विमान में इन फौजियों को यूक्रेन में उतारा जाना है। अब आपको चर्निहिव में तबाही की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां दूर से ही कई जगह एक साथ धुएं के गुबार उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। जंग में ऐसी तस्वीर आम है, लेकिन जिस तरह से रूस को यूक्रेन से लड़ते हुए 1 महीने का वक्त हो गया है, इन तस्वीरों से समूची दुनिया के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर जंग का ये सिलसिला कब तक है। ये यूक्रेन के मिखाइलो इलाके के गांव गोरलो की तस्वीरें हैं। एक महिला मलबे में तब्दील हुए अपने घर को देख रही है और दूसरी तरफ आग के लपटों में घिरे इन घरों को देखिए। चारों तरफ धुएं का गुबार है। जहां तक नजर जा रही है, सब कुछ धू-धू कर जल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रूसी फौजों ने ये कोहराम क्यों मचाया। इस वीडियो में जिस फाइटर प्लेन का मलबा आप देख रहे हैं, यूक्रेन का सुखोई Su-25 है। खरसोन इलाके में रूसी फौज ने एयर स्ट्राइक कर इसे धराशायी कर दिया। अब आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं वो ना रूस की है और ना ही यूक्रेन की। इस भीड़ में सैकड़ों झंडे दिखाई दे रहे हैं और ये सारे झंडे रूस के ही हैं, लेकिन ये रूस से ही सीरिया है और यहाँ रूस के समर्थन में
तिशरीन स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ये रैली निकाली है। तस्वीरों को यूक्रेन के सुरक्षा मंत्रालय ने जारी कर यह दावा किया है कि यूक्रेनी फौजों ने रूस के 4 बम वर्षक K-52 हेलीकॉप्टर को एयर स्ट्राइक कर मार गिराया है। यूक्रेन के खेरसोन की ये तस्वीरें हैं, जहां रूसी हेलीकॉप्टर बम बरसाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जली हुई कारों का मलबा तो कहीं आग के शोलों में धधकती गाड़ियों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन के इर्पिन की है। ये रूस का आक्रमणकारी और विध्वंस मचाने वाला एक ऐसा चेहरा है जो इर्पिन के लोगों पर कहर बनकर बरपा है। धू-धू कर जलते सड़क, घर, चारों तरफ पसरा सन्नाटा और तबाही की ये तस्वीरें चर्निहिव की है। रूसी फौज ने इस इलाके को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। सड़क के बाईं तरफ गाड़ियों के टायर का जमावड़ा देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेनियों ने रूसी फौज को रोकने के लिए टायर के बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया।